Our today's topic is glyceryl trinitrate, or this glyceryl trinitrate is a cardiovascular agent या फिर कार्डियोवेस्कुलर ड्रग है ये एक। तो इसमें जो है कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड विद हार्ट। कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट, ठीक है, या फिर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होंगी उनको ट्रीट करने में ये कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स जो हैं दीज आर हेल्पफुल। एंड जो डिजीज़ होती हैं हार्ट से रिलेटेड वो क्या हो सकती हैं? जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक वगैरह जो भी होते हैं ना, हार्ट स्ट्रोक वगैरह कई बार हो जाते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए कार्डियोवेस्कुलर एजेंट्स जो हैं या कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो दिस ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी कार्डियोवेस्कुलर एजेंट है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इसकी सिंथेसिस भी पढ़ेंगे। जो डिफरेंट कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स हैं वो डिफरेंटली वर्क करती हैं ह्यूमन बॉडी पे। कुछ जो हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर डायरेक्टली काम करती हैं, जो हार्ट को सराउंड करती हैं ब्लड वेसल्स। कुछ कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स जो हैं वो उसके ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर डायरेक्टली वर्क करती हैं। एंड some lower the cholesterol level of the heart, and some work on the kidneys पे क्या कर सकते हैं वो, या तो वो सॉल्ट का लॉस को, फ्लूइड एंड सॉल्ट के लॉस को इंक्रीज़ कर देंगी, ठीक है, या फिर टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज़। तो दीज कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, ऐसा नहीं होता कि एक कार्डियोवेस्कुलर ड्रग है तो वो एक ही जगह पे या एक ही जैसा काम करेगी, तो ये डिफरेंटली काम कर सकती हैं कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स जो हैं। एंड जो हमारी ये आज की कार्डियोवेस्कुलर ड्रग है दैट इज़ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो ऐसे नाम से ही पता चलना चाहिए आपको कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है इसमें एक तो 3 नाइट्रो ग्रुप होंगे, ट्राई 3 नाइट्रो ग्रुप होंगे, और ग्लिसराइल कम्स फ्रॉम ग्लिसरॉल से इसकी सिंथेसिस होती है। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो है दिस इज़ द एक तरह से वो एस्टर है। जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है ना, दिस इज़ द एस्टर ऑफ नाइट्रेट या नाइट्रेट एस्टर्स भी इनको हम बोलते हैं। Glyceryl trinitrate is also known as nitroglycerine, and this nitroglycerine is highly explosive chemicals used in dynamites. तो ये देखिए, अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायनामाइट में ही इसका यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, ये मेडिसिन की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो मेडिसिन में ये कार्डियोवेस्कुलर ड्रग में काम कर रहा है। और जो ये ओरिजिनली डिस्कवर किया गया था ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, दैट वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय इटालियन केमिस्ट, एंड द नेम ऑफ द केमिस्ट वाज ए सोब्रेरो, ओके। एंड बट it was brought into commercial use by work of A. Nobel, स्वीडिश साइंटिस्ट थे एक। उन्होंने इसको कमर्शियली जो है वो यूज़ में लेके आए थे, वो इसको कि कमर्शियली इसको कैसे यूज़ करना है। और बिकॉज इट इज़ एक्सप्लोसिव है ये, पर ये लिक्विड स्टेट में ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। जैसे ये सॉलिड स्टेट में भी रहता है, लिक्विड स्टेट में भी रहता है, तो लिक्विड स्टेट में ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है देन दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन टू ट्रीट कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। दिस इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली वॉलेटाइल, और ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। मतलब ऑयल की तरह लिक्विड की एक लेयर जो है वो इसकी आती है। अभी हम करेंगे कि इसमें ऑयल सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर जो है वो ऑयल की तरह लेयर आ जाती है जब इसकी सिंथेसिस करते हैं हम लोग। तो दिस इज़ दैट लेयर वाज
glyceryl, that layer is glyceryl trinitrate. यहाँ पे स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ की हुई है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की, तो ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH. तो ग्लिसरॉल में if these hydrogens are replaced by nitro group NO2, then glyceryl trinitrate is formed. तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये भी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है एंड दैट्स इट. और गो नाइट्रो इज़ द ट्रेड नेम, गो नाइट्रो इज़ द ट्रेड नेम ऑफ दिस एंड द IUPAC नेम इज़ प्रोपेन 1,2,3 ट्राइल ट्राइनाइट्रेट. तो 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे आपके नाइट्रेट लगे हैं. प्रोपेन मतलब सिंगल, एन होता है ना, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. प्रोपेन 1, 2, 3 पोजीशन पे आपका ट्राइनाइट्रेट, ट्राइल ट्राइनाइट्रेट. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट. देन यूजेस जो हैं वो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट सम if there is some chest pain occurs, then if chest pain occurs due to less blood flow to the heart muscles, then this disease is called angina. और इसमें जो है, जो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो है वो किसके वजह से हो सकता है? दैट कैन बी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज. अगर आर्टरीज जो हैं, जैसे मान लो इतना उसका डायमीटर होना चाहिए, आर्टरीज का ये डायमीटर होना चाहिए, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, स्मॉल हो जाएं, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा हार्ट को. ठीक है, तो उसकी वजह से चेस्ट में पेन होनी शुरू हो जाती है और दैट उस डिजीज़ को एंजिना कहते हैं. बट जो नाइट्रोग्लिसरीन है that is converted to a natural vasodilator nitric oxide in human body. ठीक है, तो ये जो है वो ब्लड वेसल्स जो आपकी या ब्लड आर्टरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, उनको रिलैक्स करता है. नाइट्रोग्लिसरीन जो है उनको रिलैक्स कर देगा और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा इन हार्ट मसल्स, और चेस्ट पेन जो है वो ठीक हो जाएगी. तो क्या यूज़ है इसका? टू गेट रिलीफ फ्रॉम द चेस्ट पेन एंड टू ट्रीट प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन. तो प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन क्या है? इसमें वही जो हमने कहा था कि ऑपरेशन से पहले जो ज़्यादा टेंशन हो जाती है पेशेंट्स को, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी ये वाली ड्रग दी जा सकती है. ओके, देन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? हेडेक, रैपिड हार्ट बीट, क्योंकि देखिए अगर आप ये लेंगे, जो भी पेशेंट इसको ले रहे हैं, तो रिलैक्स कर देता है ये वैस्कुलर मसल्स को, है ना, जो हार्ट की मसल्स होती हैं. जब उनको रिलैक्स कर देगा और जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट आर्टरीज को जब ओपन कर देगा और भी ज़्यादा, तो हार्ट बीट बढ़ सकती है. और अगर इसको ज़्यादा लेंगे, मतलब इसका डोज जो है ज़्यादा लेने पे रैपिड हार्ट बीट हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, डेजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, वीकनेस हो सकती है एंड हाइपोटेंशन भी हो सकती है. ठीक है, तो दीज आर द यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स. तो ये एक्शन तो इसका यही है, एक्शन तो मैंने बता दिया कि ये क्या करता है. यहाँ पे हमने किया ना कि जो है जो नाइट्रोग्लिसरीन है इज़ कन्वर्टेड इनटू नेचुरल वैसोडाइलेटर, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में. तो वैसोडाइलेटर मतलब जो वेस्कुलर मसल्स को
रिलैक्स कर देता है। तो यही इसका एक्शन है, जिस तरह से ये काम करता है कि रिलैक्स कर देता है वेस्कुलर मसल्स को और जो आर्टरीज हैं आपकी उनकी कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। देन सिंथेसिस जो है, इसकी सिंपल सिंथेसिस है, नाइट्रेशन रिएक्शन है इसमें, और ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट टेक्स प्लेस। तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंड वाटर। जो यहाँ पे वाटर बनता है ये भी आपका जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय सल्फ्यूरिक एसिड, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो इसमें होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है और जो प्री कूल्ड नाइट्रिक एसिड होगा, पहले से ठंडा किया हुआ नाइट्रिक एसिड जो होगा, उसको इन दोनों को मिक्स करते हैं। बहुत केयरफुली एंड स्लोली मिक्स किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको कैसे मिक्स किया जाता है? बाय जेंटल स्टरिंग एंड कूलिंग। टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब आप इसको जब मिक्स करेंगे तो आप आइस बाथ में रखेंगे या इसको कूलिंग एजेंट्स, कोई भी ऐसे कूलिंग एजेंट्स में रखेंगे ताकि आपकी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ऊपर ना जाए। ठीक है, और जब ये मिक्स हो रहा होगा तो फिर जो ये मिक्सचर बन जाएगा तो इस मिक्सचर में ग्लिसरॉल डालेंगे, वो भी बिल्कुल स्लोली ऐड किया जाता है और टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है कि वो 30 डिग्री से ऊपर ना जाए, ये 30 डिग्री से बिलो ही रहे टेम्परेचर, लेस देन 30 डिग्री। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 30 डिग्री। और जो नाइट्रोग्लिसरीन है दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ द एसिड सॉल्यूशन। ये दोनों ही एसिड है ना, तो जैसे पहले क्या किया कि एसिड को मिक्स किया है आपने, ठीक है, तो एसिड के मिक्सचर को और इसको आइस बाथ में रखा है, यहाँ आइस में रखा हुआ है और इसमें आप ग्लिसरॉल ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑयली लेयर जो है ऊपर, जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है उसकी ऑयली लेयर इस एसिड सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो टॉप ऑफ द एसिड सॉल्यूशन जो है वो आ जाती है। एंड दैट और जो वाटर बना, जो वाटर बनता है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ना। तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑयली लेयर यहाँ पे आ जाती है। तो जो ऑयली लेयर आ गई दैट इज़ सेपरेटेड, इसको सेपरेट कर देते हैं और इसको फिर किसके ऊपर रखते हैं? इस ऑयली लेयर को सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं और उसमें ये ऑयली लेयर डाल देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी एक्सेस ऑफ एसिड उसमें बचा होगा, क्योंकि एसिड में ही कर रहे हैं ना काम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड, जो भी उसमें रिमेनिंग एसिड होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड दिस इज़ द सिंथेसिस। अब इसमें जो मैकेनिज़्म है, इसका मैकेनिज़्म में मतलब हर एक, देखिए यहाँ पे 3 पे हो रहा है ना, 3 OH पे 1 2 3 तीनों ही OH का H इज़ रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो जैसा एक का होगा यहाँ पे भी नाइट्रो एस्टर बना, यहाँ पे भी नाइट्रो एस्टर बना और यहाँ पे भी नाइट्रो एस्टर बना। तो जैसा एक का मैकेनिज़्म होगा वैसा ही तीनों में फॉलो किया जाएगा ये। ठीक है, तीनों में वही फॉलो होगा। तो जैसे एक के मैकेनिज़्म के लिए जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, फर्स्ट जो है यहाँ पे इसको HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो सकता है ये। और जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड जो है इसके H के साथ
यहाँ पे ये देखिए, लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रिक एसिड टेक्स दिस H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्म दिस ऑक्सोनियम आयन, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर रिमूव हो जाएगा एंड दिस ये जो ये वाला है नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, ये नाइट्रोनियम आयन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो वो क्या करता है, वो अल्कोहल, ये ग्लिसरॉल है ना, ये बाकी के ग्रुप भी हैं यहाँ पे लगे हुए, तो इसका जो एक OH है ग्लिसरॉल का या अल्कोहल का, एक OH जो है वो ये आपका नाइट्रोनियम आयन के साथ बॉन्डिंग बना देगा और यहाँ पे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद विद द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक नाइट्रो एस्टर बना, वैसा ही आपका ये जो R ग्रुप है इसके साथ 3 OH 2 OH और लगे हुए हैं, तो इनके साथ भी सेम इसी तरह से मैकेनिज्म होता है। ठीक है, पहले एक नाइट्रो ग्रुप फिर दूसरा फिर तीसरा, तीनों रिप्लेस हो जाते हैं एंड दिस जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है दिस इज फॉर्म्ड। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।